रावण ने बांचा अपने ललाट को जलता हुआ देखा और बांचा नरके कर आपन बध बांची हंसे उजाने विधि गिरा असांची। स्वयं रावण कहता है जब मैं सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित किया तो उस समय लिखा हुआ था ब्रह्मा की बूढ़ी बुद्धि देखिए, वो अपनी बड़ाई कर रहा है। बहुत दिन का हो गया ब्रह्माना तो इसलिए बूढ़ा पागल हो गया। मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु लिखा नरके कर आपन बधबांची हंसे में जन विधि गिरा असांची। मैं तो जानता ही हूँ कि ब्रह्मा जो लिखा है बिल्कुल असांची, साची बात नहीं, झूठी है, देखिए लिखा है। आप ही लोग बताइए हमको कोई मनुष्य मार सकता है? अपने स्वभाव में बोल रहा है। तो उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया, विष्णु जी को वर दिया। उन्होंने मांगा कि भगवान विष्णु के चरण कमल में मेरा अमल अनुराग हो, यही वर दीजिए। बस में भक्ति भी किसी श्रेष्ठ वैष्णव के वर देने से बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि साधुओं का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। तो विभीषण जी तो शुरू से ही भगवान के अमल भक्त। और कुंभकर्ण के पास आए, इसके पहले सब लिखा गया है वह कि बेटा वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये रोज जगा रहेगा तो खाएगा तो सारी सृष्टि को ही खा जाएगा। इतना बड़ा शरीर था, इतना खाता था। जो यही सठ नित्य करब आहार तो उजार हो ही संसार, सारा संसार उजार। तो उन्होंने कुछ प्रेरित करके अपनी माया शक्ति से और उससे वर मांगने को कहा। तो उसने मांगा कि मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं, एक बार दीजिए। और चलो 6 महीना में 1 दिन खाएगा, कितना खाएगा? 6 महीने सोया रहेगा, केवल 1 दिन खाएगा। जिस दिन 6 महीना पूरा होता था तो उस दिन 50 भैंसा, हजारों घड़ा मदिरा, मांस और सब जुटाया जाता था, क्योंकि कोई सात्विक आहारी नहीं था, राक्षस था। कई ऐसे जुटाए जाते थे और सबको ले लेकर के खाया करता था, खाकर फिर सो। कई बार कुछ लोग को मुकाबले ऐसे होते हैं, जगते हैं खाने के लिए, खाकर फिर सो। और सोने के बाद तुरंत उठ करके कुछ न कुछ खाने फ्रिज खोले या जैसे जैसे फिर चालू हो। तो तुम बड़े इसके कंस के परिवार, रावण के परिवार का वर्णन किया गया है यहाँ, कौन कौन थे, कैसे थे। यहाँ सब चालू कर रहे हैं। काम रूप जान नहीं सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 180 दोहा के बाद चालू। काम रूप जान नहीं सब माया, ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना देते थे और सपने में भी वे कभी नहीं देखे कि मैं किसी पर दया कर रहा और धर्म कर रहा। सपने में जिनके धर्म न दाया। मान लीजिए कोई प्रकट पापी हो, अगर नहीं धर्म कर रहा है, किसी जीव का उपकार कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, किसी पर दया कर रहा है, कम से कम सपना तो कभी देखेगा कि आज मैं दान दे रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। वो लोग तो सपने में जिनके धर्म न दया, सपने में भी कभी धर्म और दया नहीं जानते। दशमुख बैठी सभा एक बार, एक बार दशमुख राम अपने परिवार के सभा में बैठा था। जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, सेना के नायक वे भी बैठे थे और अपने पुत्र नाती आदि सब बैठे थे। दशमुख बैठ सभा एक बार देखी अमित अपन परिवार, देखा अपना परिवार। सब राक्षस थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती ओकरा घर में दिया न बा। वो मर गया रावण
तो उसके बाद कहा जाता है कि उसके 1 लाख बेटा थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा है विभीषण के अलावा। तो विभीषण कौन कौन घर में दीपक जलाते, एक ही बचे थे। रावण के बेटा और नाती सब मार गए लंका के युद्ध। वास्तव में भगवान ने अद्भुत लीला किया था, असंख्य असुरों को मारा, राक्षसों को। एक सीता का बदला चुका दी, बहाना बनाया कहा कि देखिए अमित अपन परिवार में तो राक्षसों का परिवार देखा, शुद्ध समूह जन परिजन नाती गनय को पार निश्चल जाए। कौन भीड़ सकता है? किसके पास इतना ज्ञान है कि उसके पुत्र नाती परिजन स्वजन आदि को गिन सकता है? मतलब असंख्य थे, गिनती से बाहर थे। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मत्सान। अपने सेनापतियों को सेना को जब देखा, लगता है कि कहीं फील्ड में, बहुत बड़े फील्ड में मीटिंग किया, कोई घर में नहीं। वहां देखा अपार राक्षसों की सेना, बहुत प्रसन्न हुआ और वह क्रोध और अभिमान से बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हे राक्षस के समाज, हे राक्षसों के समाज, सुनो। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बलूथा। विबुध मतलब देवता। देवता हमारे बैरी हैं, हमारे दुश्मन हैं। ठीक जैसे कौन से बोल रहा था अपने मंत्रियों से, ये देवता सब हमारे बैरी हैं। ते सम्मुख नहीं कर ही लड़ाई, देखी समर की पूजा ही कराई। वो सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं, सामने देख कर तो भाग जाते हैं। वास्तव में सत्य बात है, देखकर भाग जाते थे। इतने लोग बलवान भाग जाते हैं। जिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। उनकी मृत्यु देवताओं की एक तरीके से होगी। और मैं समझा करके कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। वो ये मत कहना कि ये बात नहीं सुना है, नहीं सुना। सुनो, उनके मरने का ये नहीं उपाय है। द्विज भोजन मखहोम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। तुम पूरी दुनिया में घूम करके देखो, कहीं भी कोई ब्राह्मण वैष्णव भोजन नहीं होना चाहिए, द्विज भोजन नहीं होना चाहिए। सीधा अपराध ये था कि सब विष्णु के भक्त हैं, इसलिए तो द्विज भोजन और यज्ञ हवन और श्राद्ध कहीं कोई न करे। जहां कोई करने वाला हो तो सबके जाई करो तुम बाधा, सब में बाधा डालो, खत्म करो सब। मतलब इनको मारो, ब्राह्मणों को मारो, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को खत्म करो, श्राद्ध कोई न करे पितरों का, है सब झूठा है, झमेला है। अच्छा, लेकिन नहीं, झूठा नहीं कराते, सत्य है। इसी से देवताओं का पोषण होता है। जब ये नहीं होगा, हवन नहीं होगा, तो क्षुधा क्षीण बलहीन सुर सहजे ही मिल जाएंगे। तो भूख से बिल्कुल दुबले हो जाएंगे देवता। जब हवन नहीं किया जाएगा तो मरेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, तो सब अब क्या करेंगे? सहजे ही मिली है न्याय, और हमको मिल जाएंगे सहज में। तब मारी हूँ कि राखी हूँ भली भाग्य, तब जो विचार करेगा उनको मारे या छोड़े, लेकिन उनको मारने का ये उपाय है। यज्ञ नहीं होना चाहिए, श्राद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब फीस्ट उत्सव कुछ नहीं होना चाहिए। कोई करने वाला उसको जाकर मारे, ये आज्ञा दिया सदा। जैसे हिरण्यकश्यप को कौन सा आज्ञा दिए हैं भागवत में वर्णन है, उसी तरह से राम ने आज्ञा दिया। उसका एक बेटा था जिसको मेघनाद कहते थे, उसकी आवाज मेघ गर्जन के समान होती थी, इसलिए उसका नाम ही मेघनाद हो गया। नाद माने ध्वनि। तो मेघनाद कौन पुनि हकरावा, दिन सीख बल बैर बढ़ावा। तो बुलाया मेघनाद को अपने सामने, बेटा सुनो,
तुम्हारा कौन वैरी है कौन दुश्मन है इसको समझ लो, और उसके बल को बैल को बढ़ाया कह कर। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। जो देवता युद्ध में वीरता दिखाते हैं, अपने को वीर समझते हैं, जिनको लड़ने का अभिमान है, उन देवताओं को युद्ध में जीत करके और बांध करके मेरे पास लाओ। सारे बड़े बड़े देवताओं को ये रावण आज्ञा दिया। इसका नाम आगे इंद्रजीत हुआ भी, इसमें इंद्र को जीत हो जाता है। बांध कर लाया था रावण के पास, वो कथा है। तो आज्ञा दे रहे हैं मेघनाथ को, जे सुर समर वीर धीर बलवाना, जिनके लड़बे कर अभिमाना। तीना ही जीत रण आने सुबांधी, उठी सुत पितृ अनुशासन कर। इतना सुनते ही मेघनाथ उठा और अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। तथास्तु, जो आज्ञा, इतनी सुंदर आज्ञा हुई बहुत बल बढ़ गया। यही विधि सब ही आज्ञा दी, सबको आज्ञा दिया, तुम इधर जाओ, इसको मारो, ये करो, वो करो। और आंकुल चले गदा कर ली, और स्वयं चला हाथ में गदा लेकर, जैसे हिरण्याक्ष चला था गदा लेकर, स्वयं चला। चलत दशानन डोलत अवानी, और जब चलता था गदा लेकर तो पृथ्वी में भूकंप आया, पृथ्वी से डगमग कर रहा। ये सत्य बात है, कोई कविता नहीं है। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवणी सुर रमनी। और जब गरजता था, अट्टहास करता था, तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इतना भयंकर इसका गर्जन होता था। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। जब देवताओं को पता लगा कि रावण सकोहा क्रोध के साथ आ रहा है, तो सारे देवता अपना अपना नगर छोड़ छाड़ करके और मेरु पर्वत की गुफा में भाग गए, छिप गए। देवन तके मेरु गिरी खोहा, मेरु पर्वत की खो में सब छिप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। तो जितने भी वर्ण, इंद्र, कुबेर, चंद्र, सूर्य आदि जो लोग थे, सब देखा, सब खाली पाए, सब भाग गए थे। मेरु पर्वत की गुफा में सब भाग गए थे, कमरा में भाग गए, तो सबको सुना पाया। दिग्पालन के लोग सुहाए, बड़ा सुंदर नगर था, लोग था, लेकिन देवन सुने सकल दशानन, सब सुना, सुनने देखा कोई नहीं। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, फिर सिंह जैसा दहाड़ रहा था। देवी देवतन गारी प्रचारी, जब सब भाग गए तो उच्च स्वर से हैंड माइक लेकर गाली दे रहा। नहीं, उसके तो आवाज ही बहुत बड़ी थी, माइक लेने की जरूरत नहीं, खूब गाली दे रहा, जिससे गाली सुन करके रंज होकर के आ जाए। लेकिन घरों में कोई था ही नहीं, आगे कौन गाली दे रहा। प्रचारी का खूब जोर से उच्च स्वर से गाली दे रहा था। रनमत मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। इस तरह युद्ध के उन्माद से घूम रहा था और कहीं भी कोई प्रतियोद्धा नहीं मिला रावण को। रविशस्य पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य सुरनागा, हट सब ही के पंथ लागा। भगवान सूर्य, चंद्रमा, पवन देव, वरुण देव और धनधारी कुबेर जी, अग्निदेव, काल और जमराज आदि जितने अधिकारी हैं संसार के, और किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नागा, सबके पीछे पड़ा, सबका घर खो जाए, सब भाग गए। पितरी लोक में जो नरक का ऑफिस है, उसमें तो जमराज जी थे, तो उनका कोई दुख था, सब भाग। और एक मनमाना शासन चलाना चाहता था, जो पापी हैं उनको नरक नहीं भेजना है। नरक किसको भेजना है? जो तिलक करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, सबको
हिरण्यकश्यप के राज्य में तो इस शासन लागू था। हिरण्यकश्यप का मानना था कि जो भोगी हैं, धनी हैं, सुंदर हैं, जिनके पास भोग अच्छा है, वो पुण्यात्मा और अच्छा कर्म किए तो इसीलिए अच्छी गति मिली है, इसलिए इनको स्वर्ग भेजना है। और जो तपस्या करते हैं, एकादशी उपवास करते हैं, मंगलारती करते हैं, इसी तरह से जो दुखी है उनको नरक में भेजना है, क्योंकि अभी भी दुख सह रहा है। हिरण्यकश्यप के शासन में हो रहा है। ये तो सबको देखा, सब भाग गया, कोई सामने नहीं आया। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी की जहां तक सृष्टि है, दसमुख के बसवर्ती नर नारी थे, सब उसके अधीन थे। इतना प्रचंड शासन है। ये सब सत्य है, अपने वैदिक ग्रंथों में सारी बातें लिखी गई है। भुजबल विश्व बस करी, राखे से कौन स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निजमन। इस तरह से राम राज करता। जितने भी शासक थे सब इसके अधीन थे। ये स्वतंत्र राज्य करता था अपने मनमाना। और एक और इसका क्या बहुत बड़ा दोष था, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जित बलि निज बाहुबल बहुत सुंदर वर्णा। जहां भी सुनता था, किन्नरों के यहाँ, गंधर्वों के यहाँ, देवताओं में नागों की कुमारियां, मनुष्यों की कुमारियां, जाकर के जीत करके सारी कन्याओं का, स्त्रियों का हरण करता था, वश में किया था। कई हजार लाख स्त्रियां रखा था, जबरदस्ती लाता था। इंद्रजीत सन जो कछु कहे, सो सब जन पहले ही कर रहे। इंद्रजीत को, मेघनाथ को जो आज्ञा देता था, ये ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही करके रख दिया, मतलब जल्दी करता। इसका मतलब क्या है, इंद्रजीत को जो कुछ करने के लिए कहता था, ऐसा लगता था कि इंद्रजीत पहले से ही पूरा कर दिया। बहुत आज्ञाकारी बेटा थे। कहने का मतलब ये उत्पात करने में, अत्याचार करने में वह रावण का पूर्ण फॉलोअर था, पितृभक्त। प्रथम ही जिनकर चरित सुनम जो की। और राक्षसों को जो कुछ आज्ञा दिया सारी दुनिया में, उन्होंने क्या किया, जरा इसको सुनो। पार्वती जी कहते नहीं, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सुनो क्या करते हैं। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकल देव परितापी। देखने में भयंकर थे, खूब मोटा मोटा, बड़ा बड़ा शरीर, भयंकर मुख, भयंकर दांत, आंख, सब कुछ। निश्चर निकल देव परितापी, झुंड के झुंड राक्षस, देवताओं को ताप देने वाले, दुख देने वाले सब थे। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। करही उपद्रव, असुर निकाय, निकाय मतलब समाज, झुंड। ये असुर समूह मिलकर के बहुत उपद्रव कर रहे थे, अनेक रूप बना करके और अनेक प्रकार की कपट की माया से लोगों को मार रहे थे, सता रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था सब करने का, जय ही विधि धर्म होई निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जिससे धर्म बिल्कुल निर्मूल हो जाए। धर्म का मूल क्या है, धर्म के मूल है भगवान। धर्म का बिल्कुल जड़ उखड़ जाए, धर्म को वृक्ष की जड़ न रहे, और वेद के विरुद्ध जो भी काम करना है सब करते, सब विधि कर वेद प्रतिकूल। यही इनका उद्देश्य था। शास्त्रों को जला देना, नहीं मानना, भगवान विष्णु का टोटल विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, गौओं का विरोध, ऋषियों का, सबका विरोध करते। जय ही बेश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुरयागर लगावही। जिस जिस देश में ब्राह्मण पाते थे,
द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहते थे जहां भी, और गौएं जहां रहती थी, नगर गांव कुल आग लगाओ। नगर में गांव में सब आग लगाते थे, ट्रेन में भी बम विस्फोट करते थे। राक्षस, यही इनका धर्म है, यही इनका ढंग है। दूसरों को दुख देना, इसी में रुचि रखते हैं। नगर गांव पूरे आग लगा रहे, राक्षस इस तरह। भगवान को आने की जरूरत पड़ती है, जहाँ आप समझ रहे हैं क्यों जरूरत है। बिना भगवान के असुरों का वध कोई कर ही नहीं सकता है, वही सबका वध कर देते हैं। ऐसी दशा थी, नगर गांव पूरा आग लगाओ। किसी गांव में सीधा घेर करके और आग लगा देना। इसलिए उस गांव में ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य रहते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, या द्विजात थी। सभी मतलब 4 वर्ण के लोग रहते थे, और गौएं रहती थी, ऋषि लोग, वैष्णव लोग रहते थे, भक्ति करते थे। उस गांव में विशेष करके जा करके आग लगा, शहर में गांव, नगर में आग लगा। जय जय देश भेद द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगाओ। नगर गांव पुर आग लगाओ। नगर गांव पुर का मतलब है बड़ा गांव या टाउन, और नगर माने तो बड़ा बड़ा नगर। और जो बाजार, पुर से तात्पर्य बाजार, बाजार में आग लगा देते थे, गांव में आग लगा देते थे। जहां जहां द्विज और धेनु पाते, जहां जहां गाय और ब्राह्मण वहां करते। शुभाचरण कतहु नहीं होई, कहीं भी कोई शुभ आचरण नहीं कर पाता था। विप्र देव विप्र गुरु मान न कोई भी व्यक्ति मान नहीं सकता था, इतना अनुशासन था। न देवताओं को मानना है, न ब्राह्मण को, न गुरु को, किसी को नहीं मानना। देव विप्र गुरु मान न कोई, सब डर करके नहीं करते थे। और जो जनता थी राक्षसों के अत्याचार से भयभीत थे, सब कुछ भी नहीं करते। कहीं हवन करे और धुआं उठ गया तो उस पूरे गांव में आग लगा दिया करते। क्या कर रहे हैं, जो राम की आज्ञा है क्यों किया तुमने, इस तरह से कर रहे हैं। नहीं हरि भगति जग के तर्क ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता था, न यज्ञ, न तर्क, न ज्ञान का प्रवचन। और जनता इतनी भयभीत हो गई थी, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। जागृत में ऐसा फेस्टिवल कर नहीं तो बिल्कुल असंभव था ही। सपने में भी कोई पुराण नहीं सुन सकता था। भागवत वेद पुराण पर कोई प्रवचन कर रहा है, सपना नहीं, ऐसे सपना भी नहीं आता था किसी को, क्योंकि इतना रावण का भय छाया था कि सपना कहाँ से आया। दिन भर भय से दूसरा काम कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, कोई पाप नहीं करता था, जनता नहीं करती थी, लेकिन उसके भय से कोई पुण्य भी नहीं करता, कुछ नहीं। सपने को सुनिए न वेद पुराण, सपने में भी वेद पुराण का श्रवण नहीं था। आजकल यही स्थिति है वास्तव में। कुछ लोग सपने में भी भागवत नहीं सुनते होंगे, टीवी आके देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, मांस खाते हैं। ये पापी नहीं तो क्या है, राक्षस ही है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले राक्षस नहीं वास्तव में। तो उस समय तो प्रकट ही सब कुछ ऐसा शासन ही कर दिया गया था। नहीं है कि भगत जब तप ज्ञान, सपने में सुनिए न वेद पुराण। वेद पुराण श्रवण करना मानव जाति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य शरीर पा करके वेद शास्त्र का अवश्य पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सके तो श्रवण तो अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने वेद शास्त्र दिया, बुक्स दिया, कहा है पढ़ो पढ़ो, रीड माय बुक्स, रीड माय बुक्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने को बहुत जोर है। तो वेद शास्त्र सुनना ये मनुष्य जीवन का सर्वोपरि श्रेष्ठ कार्य है। इससे भगवान का ज्ञान होता है, भगवान में प्रीति बढ़ती है,
और जीवन में जो कुछ भूल चूक होती है तो आदमी उससे बच जाता है। अभिमान, मद, ये सब दूर होता है, काम दूर होता है, क्रोध दूर होता है। परंतु रावण के राज्य में सपने हो सुनिए वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा। जप, जोग, विराग, तप, जग सब भाग गए। ऐसा तुलसीदास भगवान का तो लगता था कि यही भाग गए, कोई करता ही नहीं था। जब भाग गया, इन माला झोली दिखाने का कौन साहस कर सकता है? अगर कोई दिखाई पड़े तो बढ़ जाता तो उसी समय पकड़ कर दिया। जब को पहले करो, जब भागा, योग भागा, योग भाग गया। योग मतलब भगवान का चिंतन, अष्टांग योग आदि ये सब कोई नहीं करता। वही समय जोगा जोगा है, योग नहीं है और योग है केवल आसन करना, सांस संचालित करना, ये योग नहीं है। योग है भगवान विष्णु का चिंतन करना, भजन करना। तो जप नहीं था, योग नहीं था, ये सब भाग गए। और वैराग्य भाग गया, तप भाग गया, मोक्ष, जब ये सब भाग गया। श्रवण सुनाई 10 शीशा। यदि कहीं पर 10 शीश सुन लेता था कि वहां पर एक आदमी जॉब कर रहा है, अथवा कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दूसरों को खिला रहा है, खासकर वैष्णव और ब्राह्मण, तो आपुन उठी धावली, सुनते ही स्वयं दौड़ जाता। दौड़ने का मतलब रथ से जाता था, पैदल नहीं। निकट होगा तो पैदल जाता, दौड़ जाता था। आकुल की धावई रहे न पावई, हरिशन घाले खीसा। और खीस में, क्रोध में सबको मारने लगता। जहां भी सुनता था ऐसे धर्म का असभ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कान में धर्म शब्द का उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। कान को यदि दुर्लभ है, धर्म शब्द सुन करना तो दूर की बात है, धर्म शब्द भी नहीं सुन सकते थे। तही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। और कोई पकड़ लिया जाए कि वो वेद शास्त्र पर, भागवत पर प्रवचन कर रहा है, उसको तो बहुत धमकी देना, मारना, पीटना और देश से निकाल देना। उसके पूरे परिवार को देश से निकाल देना। देश निकालने का मतलब ये नहीं कि निकाल कहीं दूसरे देश का वीजा दे के चला गया। जंगल में, समुद्र में, पहाड़ में फेंकवा दिया। बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। कभी कभी लोग कहते हैं कि और कब भगवान लेंगे, इतना पाप जो है। अभी तो वेद पुराण की कथा चल रही है। अभी खराब समय नहीं आया है उतना जितना रावण के समय में आया था। अभी कुछ भक्त जप कर रहे हैं, कुछ लोग दान करते हैं, दान में रोकने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वैष्णवों को भोजन कराते हैं, गौओं को दान देते हैं, गौओं को खिलाने का चारा देते हैं। अभी तो है ना धर्म। लेकिन कई बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। वेद पुराण कहना है समाज का बहुत बड़ा कल्याण। ऐसे लोगों को तो कत्ल कर देता सीधा। बरनी न जाई अनीत, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कवन निधि। क्या कहूँ पार्वती, वर्णन नहीं किया जाता है। बरनी न जाई अनीत, घोर निशाचर जो करे। इतनी अनीति, इतने उपद्रव करते थे कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा, दूसरे की जान मारना उनको बहुत प्रिय था। हिंसा पर अति प्रिय। उनके पाप की क्या नीति है, क्या वो छोर है। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा। समाज में चोर और जुआरी, जुआ खेलने वाले बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहु खल चोर जुआरा,
जेता कहीं पर धन पर डारा। ऐसे जुआरी और चोर सब भर गए जो दूसरे की औरत और दूसरे के धन को लेने के ताक नहीं रहते थे। जेता कहीं पर धन पर डारा, यह ताकने का अर्थ है उसे लेने का उपाय करना। दूसरे का धन कैसे ऐंठ लेंगे और दूसरे की पत्नी को कैसे फुसला कर उसको अपने बस में कर रहे हैं। इस तरह के गुंडे उस राज्य में बहुत हो गए, भर गए चारों तरफ। आज लगभग यह स्थिति आने वाली है, इस विषय में आ ही गई है। दूसरे का धन लेना, दूसरे की स्त्री और जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा बहुत बढ़ गए। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दार। दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री के प्रति लंपट। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जो माता पिता और देवता को, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और साधुओं से सेवा करवाते हैं, ये सब सत्य है। वो वन में जाते थे, किसी आश्रम में जाते थे, कोई साधु है चुपचाप बेचारा बैठा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, चलो मसाज करो। उसको व्यक्ति को भजन छोड़ करके उस राक्षस को मालिश करना पड़ा और उस पर भी उस ऋषि को खा जाए, सेवा करा करके खा जाए। इतना मारे थे साधुओं को, ऋषियों को जंगल में खाए थे। एक जगह ऋषियों की हड्डियां जमा की गई, हाड़ जमा किया गया था। भगवान श्री राम जब देखे, एक ऋषि से पूछते हैं, से पूछते हैं, ये कैसा पहाड़ है? तो कहे प्रभु आप देख नहीं रहे हैं, ये राक्षसों ने आपके भक्तों को, ऋषियों को खा खा करके यहाँ हड्डी जमा किया है, तो पहाड़ जैसा। भगवान देखे निकट से और रो दिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया, निश्चर हीन करो मही भूल उठाई प्रणठी। मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। रामो द्वीर न भाषते, राम दो वचन नहीं बोलते, कह दिए तो कह। आंसू छा गया है भगवान के नेत्रों में, इतना दुख हुआ। साधुओं को चला चला करके उनकी हड्डी को यहाँ जमा किया है। तब ये सीता का हरण वास्तव में करवाए, एक बहाना बनाए राक्षसों को मारने का उपाय। और भगवान बिना मतलब के क्यों झगड़ा करेंगे? सीता का हरण करवा करके और इसका बहाना करके सारे राक्षसों के साथ करेंगे। इस तरह से पढ़े हुए माना ही मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा नहीं सेवा। साधुओं से सेवा जिनके भया चरण भवानी, तेजा निश्चर सब प्राण। हे भवानी पार्वती, ऐसा आचरण जिसका भी हो, वो भले मनुष्य हो कुछ भी हो, उसको राक्षस ही समझना चाहिए। जिनके भया चरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कैलानी, परम सभी धराय कुलानी। जब इस प्रकार धर्म का ह्रास हुआ, पाप होने लगा, तो यह पृथ्वी पाप के भार से बिल्कुल रोने लगी, भयभीत हो गई, अपना गई, कहने लगी, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही। मुझ पर पर्वत, नदी, समुद्र का कोई भार नहीं है। मैं मेरे पर्वत को भी धारण कर सकती हूँ, करती हूँ। बड़े बड़े पहाड़, नदी, सरोवर, सिंधु, ये भार नहीं है। जसमय गरुड़ एक पर दो, दूसरे को सताने वाला, दुख देने वाला जितना भारी मुझे लगता है, उतना भारी मुझे समुद्र, पहाड़, नदी सब नहीं। ये सब पृथ्वी पर ही है, एक से एक भारी पर्वत। लेकिन ये पृथ्वी मेरी कहती है मुझे भारी नहीं लगता है। भारी कौन लगता है, कौन लोड बढ़ जाता है,
जो दूसरे को दुख देने वाला है, सताने वाला है, उसका भार में नहीं सोचता। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय। दिखने लगी पृथ्वी, सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ, लेकिन रावण के भय से कुछ कह नहीं पाती थी भगवान से। रावण का इतना बोल वाला था, वास्तव में कौन कहाँ जा रहा है वो सारा देख लेता था। पृथ्वी भय के मारे बोलती नहीं थी, किसी से कहती नहीं थी। बंद में देखी नहीं रहा गया तो धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मोर जारी। गाय का रूप बना करके माता पृथ्वी और पता लगाते लगाते जहाँ सारे देवता थे मेरू पर्वत के कंदरा में इधर उधर, वहां गई और उनसे रो करके सारा वृत्तांत कहने लगी। वो तो सब जानते ही थे देवता, वो क्या करे। निज संताप सुनाय सिरोई, रो रो करके अपना दुख सुनाने लगी। लेकिन काहू पे कछ काज न होई, परंतु पार्वती किसी देवता में शक्ति नहीं थी कि पृथ्वी का दुख दूर कर सके। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे विरंच के लोका। तो सारे देवता गंधर्व आदि मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुरक्षित थे, उनको भय नहीं था। वहां सारे देवता गए पृथ्वी को लेकर के। संग को तन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। साथ में गो रूप धारणी माता पृथ्वी भी गई, बहुत दीन बन रही थी, शोक और भय से भरी थी। ब्रह्मा सब जाना मन अदमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी जानते थे पृथ्वी के दुख को सुने, देवताओं के दुख को सुने तो कहते हैं मोर कछु न बसाई, रावण पर मेरा बस नहीं कर सकता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी इतर कह रहे हैं, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमारे उत्तर सहाय। तुम जिसकी दासी हो भगवान विष्णु की, वही प्रभु मेरे भी और तुम्हारे भी सहारे, वही कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। धरनी धरही मन धीर, कह बिरंच हरि पद सुमिरी। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे धरनी माँ, तुम सबको धारण करने वाली हो, तुम धैर्य धारण करो। तुम धैर्य नहीं धारण करोगे तो सारे सृष्टि के जीव कैसे टिकेंगे। तुम धैर्य रखो, प्रभु तुम्हारे दुख को जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। धरनी धरही मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिरी। भगवान के चरण कमल का स्मरण करके ब्रह्मा जी बोले तो धैर्य रखो। जानत जन की पीर, अपने भक्त की पीड़ा को, दुख को भगवान जानते हैं। प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति, तुम्हारे दारुण दुख को दूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, लेकिन आखिर भगवान से कहा जाएगा तब तो विपत्ति निवारण करेंगे, हम क्या उपाय किया जाए। तो देवता सब बैठे थे ब्रह्मा जी की सभा में, माता पृथ्वी भी थी गौरूप में। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सब विचार कर रहे देवता लोग, मीटिंग किए। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, हम भगवान को कहाँ पाए और कैसे पुकारे उनको, भगवान कहाँ रहते हैं। देवताओं को तो सब कुछ मालूम था कि वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, उनको पता था, ऐसे नहीं कल्पना करने लगे। लोग कहाँ जाए, कहाँ पुकारे प्रभु को। पूरे वैकुंठ जान कह को कह पाए निधि बस प्रभु सो। कोई देवता कह रहे थे कि वैकुंठपुर चलना चाहिए,
नहीं ये कहेंगे पूर्व वैकुंठ जान कहो, कोई कोई कहेंगे वैकुंठ भी चलना चाहिए, तो वहाँ जाने की शक्ति तो नहीं है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं अपने लोक में। कोई कोई कहते थे भगवान इसी प्राकृतिक जगत में क्षीर समुद्र में रहते हैं, श्वेत द्वीप में। जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। कोई कह रहे थे वैकुंठ में चलना चाहिए, कोई कह रहे थे पाय निधि, पाय मान दूध, निधि जल निधि, समुद्र में रहते हैं, क्षीर समुद्र में रहते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेरी। कोई गलत नहीं बोल रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति जैसी प्रीति थी, प्रेम था, भक्ति थी, उसके अनुसार भगवान सब जगह पर करते हैं। तो जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, ये भक्तों का विचार था, देवताओं का। तो भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से, तेई समाज गिरजा में रहूं, उस समाज में मैं भी था। जब इस प्रकार का विचार चल रहा था, विचार गोष्ठी, इस गोष्ठी चल रही थी, तब ब्रह्मा जी कहे भगवान शिव से, आपका क्या विचार है, आप बताइए भगवान को कहाँ पुकारा जाए, कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, कई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जब हमसे पूछा गया तब मैंने यह बात कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हमने कहा, हे पार्वती, कि भगवान श्री कृष्ण तो सब जगह रहते हैं, सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्यापक है, कहीं ज्यादा या कम नहीं रहते हैं, सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करे, उनका जप करे, कीर्तन करे तो प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट हो मैं जानता हूँ भगवान का स्वभाव है। उनसे कोई प्रेम करता है, पुकारता है, तो अवश्य प्रकट हो जाता है। अग जग में सब रहित, अब वो कहते प्रश्न करते हैं, देश काल दिशि विदिशा माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु ना। आगे बताइए कौन ऐसी दिशा है या उसके विपरीत दिशा, उसको विदिशा कहते हैं। दिशा विदिशा, दृष्टि विदिशा, कौन ऐसा देश है, स्थान है, और कौन ऐसा समय है जहाँ भगवान नहीं है। कौन ऐसा स्थान, आप भी बताइए कौन ऐसा देश। देश काल दिशि विदिशा माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु ना। भगवान का भजन सर्वत्र किया जा सकता है, सब जगह समान रूप से व्याप्त है, सब जगह समान रूप से। और जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट होई जिनियागी। भगवान जड़ चेतन में वस्तुओं के रूप में, अथवा जड़ में, चेतन में, अर्घ में, जग में है। जग में जन्म और अर्घ माने अचल, और अचल में है, चर में है, और सब रहित, सबसे परे दिव्य है, चिन्मय है, विरागी, कहीं उनकी आसक्ति नहीं है, प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे आग, जिन्हें आगी, आगी माने आग, आग सर्वत्र है, लेकिन आग प्रकट होती है, आग लग जाती है, तो आग बाहर से उतनी मात्रा में नहीं आती है। कोई भवन ही आग का रूप धारण कर लेता है। जैसे दिया सलाई से आग प्रकट करते हैं, लकड़ी को रगड़ करके आग प्रकट करते हैं, आग वहां पहले से है, तब प्रकट होता है, लेकिन नहीं हो सकता। भगवान सब जगह है, जहाँ उनसे कोई प्रेम करता है, भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण प्रणाम आदि करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो प्रकट होता है। तो मोर वचन सबके मनमान है, मेरी बात सभी देवताओं को अच्छी लगी।
सब पसंद थी। और दूसरी बात ये भी थी कि अब कहाँ कोई जाए, दम था ही नहीं, खाए बिना देवता से परेशान थे रावण के अत्याचार से। तो सबसे श्रेष्ठ भजन की रीति यही थी कि भगवान का कीर्तन किया जाए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा राय दिया, बहुत अच्छा। गुरु तो घबरा करके सोचे ही नहीं गए, बहुत अच्छा। साधु 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 का तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी मेरी प्रशंसा की। तो सुनि विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं ही। मेरी बात सुन करके उनके शरीर में पुलक हो गया, आंखों में आंसू चुने लगा और हाथ जोड़ करके सावधान होकर धीर मति से भगवान का कीर्तन करने लगे। सारे देवता उनके साथ दे रहे थे, लेकिन मुख्य स्वर ब्रह्मा जी का था। ये कीर्तन है, अवतार लेने के लिए प्रार्थना है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक, हे समस्त देवताओं के प्रतिपालक, सबके नायक, आपकी जय हो, जय हो। सब प्रकार का सुख देने वाले आपकी जय हो। प्रणत पाल, अपने शरण में आए हुए का आप पालन करते हैं और समस्त 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ब्राह्मण और गौओं का हित करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, गोद्विज हितकारी जय असुरारी। हे ब्राह्मण और द्विजों का हित करने वाले आपकी जय हो। हे असुरों के शत्रु आपकी जय हो। और हे सिंधुजा के प्रिय पति आपकी जय। सिंधु सुता, तो ये लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी, समुद्र से निकली, तो सिंधु सुता के आप प्रिय काम करें, आपकी जय हो। भगवान का ये मतलब नहीं था कि कोई निराकार ऐसे लगे पुकारने और आकाश में देख करके, कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, कोई रूप नहीं। ये प्रार्थना समीचीन नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी के प्रिय पति, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। पालन सुधर्म, आप देवताओं का पालन करते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं। आपकी अद्भुत करनी है, अद्भुत शक्ति है आप में। मर्म न जाने कोई आपके वास्तविक मर्म को, तत्व को, स्वरूप को नहीं जानता है। हे प्रभु आप सहज दयामय है, सहज कृपाला, दीन दयाला। आप सहज कृपामय हैं और दीनों पर दया करते हैं। करो अनुग्रह सोई, आप अनुग्रह कीजिए, उन पर दया कीजिए। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। ये भगवान का गुण गाया जा रहा है। जय जय अविनाशी, हे प्रभु आपका कभी भी विनाश नहीं होता है, आप नित्य हैं। सब घटवासी, आप सबके हृदय में बसते हैं। व्यापक परमानंद, आप सर्वत्र व्यापक हैं और
आनंद मूर्ति है आप, आनंद घन है। अविगत गोतीतम, अविगत आपका पार पाना अत्यंत कठिन है। इसका क्या अर्थ लिया गया है अविगत का? अविगत अज्ञेय, आप अज्ञेय हैं और इंद्रियों के ज्ञान से अनुभव से परे हैं। आपका चरित्र अत्यंत पावन है, आप माया से शून्य हैं, आपको मुकुंद कहते हैं, आप मुक्ति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। आप ऐसे महान हैं, आपके लिए साधु महात्मा बड़े बड़े योगी जाते वैराग धारण कर लेते हैं। जयलागी विरागी अति अनुरागी, आपसे प्रेम करते हैं। वैरागी लोग भी आपसे प्रेम करते हैं और सब प्रकार के मोह से रहित होते हैं। विगत मोह मुनि वृंदा, मुनियों के समूह, भक्तों का समूह आपकी आराधना करता है। निशिवासर ध्यावहि, दिन रात आपका स्मरण करते हैं। गुणगण गावहि, और आपका गुण समूह गाते हैं। गुण गण गाते हैं, उसमें क्या सबसे बड़ा गुण है? जय सच्चिदानंद, भगवान का विग्रह सच्चिदानंद है। उनकी लीलाएं, उनका जो कुछ भी धाम भक्त सब सच्चिदानंद है। जय ही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूज। जिन्होंने ये सृष्टि की है, जीवों का शरीर बनाया है, शरीर से भोगी जाने वाली सारी वस्तुएं बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ बनाया है। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी सृष्टि आपने की है, त्रिविध बनाई। संग सहाय न दूजा, और सृष्टि करने में आपकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं था, अकेले किए। ये वाक्य भागवत में अनेकों बार आया है। भगवान अकेले इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। इस तरह भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। संग सहाय न दूजा, कोई भगवान के साथ मदद करने वाला नहीं, कोई था ही नहीं, मदद क्या करेगा? जो भी उत्पन्न हुए हमको भगवान ने पैदा किया है। संग सहाय न दूजा, सो करबु आधारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। हे अघारी, हे अघासुर के दुश्मन, या अघारी कृष्ण को कहो, आप हमारी चिंता कीजिए, हम पर ध्यान दीजिए, हम लोग कितने दुखी हैं, चिंता हमारी। हम लोग भक्ति और पूजा नहीं जानते, कर ही नहीं सकते। मतलब रावण के डर से देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते थे, किस तरह सांस लेते थे चित करके, और मन में ही जो स्मरण करना थे कर सकते थे, कीर्तन करने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे देश है जहाँ कीर्तन नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, वैष्णव भेष में नहीं जा सकते। अभी भी नतुना बचा हुआ है। हम लोग भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते हैं। आप हमारी चिंता कीजिए। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरूथा। जो भव भय भंजन, जो जन्म मरण के भय को दूर कर देते हैं, संसार भय को दूर कर देते हैं, मुनियों के मन को प्रसन्न करते हैं, उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं। मुनिमन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, जो विपत्ति समूह का दंड नाश कर देते हैं।
मन बचकन बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता। ये सारे देवता मन वचन क्रम से चतुरता छोड़ करके, कपट छोड़ करके आपके शरण में है, आपके शरण में है, आप रक्षा कीजिए। सारद श्रुति से सारी शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। सरस्वती वाणी के अधिष्ठात्री देवी और वेद और ऋषि सकल शेषनाग और अशेष ऋषि लोग, सभी ऋषि लोग जाकर हमको नहीं जाना। आपको पूरा पूरा आपकी लीलाओं को सब तरह से निशेष कोई नहीं जानता। वेदेश दुर्लभम, वेद भी नहीं जानता है पूरा पूरा। भगवान का गुण गाता है लेकिन पूरा नहीं गा सकता। भगवान शेषनाग भी नहीं गा सकते, शारदा सरस्वती भी नहीं गा सकती। जाको हमको नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन बहुत प्रिय, दीनहीन व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाते हैं। प्रभु हम लोगों से दीन कौन होगा। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवु श्री भगवान। आप हम पर द्रवित होइए, कृपा कीजिए। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। आप इस भववारिधि के मंदिर, जैसे समुद्र के बीच में मंदिर पर्वत प्रकट हो तो बहुत बड़ा आश्रय होता है, सहारा हो जाता है। भारी समुद्र की लहरों में फंसा हुआ जीव मंदिर पर्वत का सहारा पाए। एक कोई नौका पाए, बहुत समुद्र के आप नौका है या मंदिर है, सब विधि सुंदर, आप सब प्रकार से सुंदर, शरीर से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, गुण में सुंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर। और आप गुणों के खजाना है, आश्रय है, स्टोर हाउस, गुण मंदिर, सुख पुंजा, और सुख के पुंज है, घनीभूत स्वरूप है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। ये मुनि सिद्ध देवता ये सब परम भय से आतुर है। नमत नाथ पद कंजा। आपके चरण कमल में हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब देवता रोते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए प्रणाम करने वाले, उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान बोले जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भरी हरि शोक संदेह। इस प्रकार जब रो करके स्नेह से देवता सब प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी हुई, गगन गिरा गंभीर भरी। साक्षात भगवान बोले हरनी शोक संदेह, शोक और संदेह सब चला गया उसको सुन करके। जनी डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हम रमेशा। हे सिद्ध समूह, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सुरेश गण मुनिगण, जनी डर पाहु। आकाशवाणी ने कहा कि हे सिद्धों, हे मुनियों और हे देव श्रेष्ठों, डरिए मत। तुम ही लागी धरि हम नरवेशा। मैं आपके लिए अपना नर से विग्रह प्रकट करूंगा, मैं नरवेश धारण करूंगा, मैं मनुष्य अवतार लूंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा। मैं अपने अंशों के साथ मनुज अवतार लूंगा। कहाँ अवतार लूंगा? ले हम दिनकर वंश उदारा। दिनकर के वंश में मैं जन्म लूंगा। दिनकर में दिन करने वाला, सूर्य वंश, सूर्य वंश, इस उदार सूर्य वंश में मैं जन्म लूंगा, रघुवंश में जन्म लूंगा। ले हम दिनकर वंश उदारा। कश्यप यदिति महातप कीना।
तुम्हें कहा मैं पूरब वर दीना। कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया है, मैं उनको वर दिया हूँ। वही दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे या लिए। ते दशरथ कौशल्या भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव में भाग ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ ब्रजहरि प्रभु के प्रति, जिन्होंने आयोजन किया और उनके इस आयोजन को पूरा जिम्मेवारी के साथ सफल बनाने में लगे हैं जगजीवन प्रभु जी, उनको भी वैसा ही धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव में कीर्तन कथा भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। नजत्र यज्ञ मखा महोत्सव, ये मख महोत्सव है, इसमें आप आए हैं। ऐसी ही भावना हो रही है कि आप महाराज दशरथ के भवन में श्री राम की लीलाएं सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा मैं एक साइन बोर्ड देखा, राम कथा मार्ग, श्री राम मार्ग वही है, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव श्री राम की कथा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब जो सुना हो जो दी चल रहा था। ये तो पहली बात कही गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं यहाँ तक ये कथा का बीच में जो छोड़ दिया था उसको सुनो। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी के सम्राट और रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ एक राजा हुए, जिनके विषय में वेद भी गुणगान करता है, वेद विदित। महाराज दशरथ का नाम वेदों में कई बार आया हुआ है। एक अयोध्या के रामायणी थे, श्री राम कुमार दास जी रामायणी, उन्होंने एक पुस्तक छापा था, वेदों में श्री राम का था और वेदों में श्री कृष्ण का था। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि वेदों में राम की कोई चर्चा नहीं है, कृष्ण की कोई चर्चा नहीं, जबकि स्वयं भगवान कहते हैं कि सारे वेद हमारा ही प्रतिपादन करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से महाराज दशरथ के गुण और नाम को प्रकट किया, वेदों में लिखा गया, वेद विदित दशरथ नाम। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ, इसलिए पहले माता पिता से ही चालू कर रहे हैं। नाम था दशरथ, बहुत प्रसिद्ध राजा रघुवंश में। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर, महाराज दशरथ धर्म के धुर्ज को धारण करने वाले थे, धारण करने वाले, केवल धर्म के पालक ही नहीं थे, अन्य लोग भी धर्म का पालन कर सके इसके लिए मार्गदर्शक थे, प्रवर्तक थे। और हृदय भगति
मोती सारंग पाणी। सारंग पाणी भगवान ने, श्री राम ने, श्री विष्णु ने उनका चित्र लगा हुआ है। सारंग धनुष जो अपने पानी में हाथ में धारण करते हैं वो सारंग पाणी कहते हैं। सारंग पाणी हृदय में लबालब भक्ति भारी थी और उनकी मति पूर्णतः लगी थी किसमें? सारंग पाणी में। उनकी पत्नियों का नाम रखते हैं कौशल्यादि नारी प्रिय, सबया चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि नारी, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौशल्या जी थी। इनका आचरण परम पुनीत था, पवित्र था और सदा पति के अनुकूल रहती थी। रानियां परम पतिव्रता थी और भगवान हरि के पद कमल में इनका दृढ़ प्रेम था। किसी भी स्त्री के लिए ये 2 गुण बहुत अच्छा है, अपने पति से प्रेम और भगवान के चरण कमल की भक्ति, दृढ़ नियम पालन। ये शोभा है। इससे सिद्ध होता है कि नारियों का भगवान की भक्ति में वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों का है। महाराज दशरथ के गुण का वर्णन करते हैं कि भगवान सारंग पाणी के चरण कमल में उनकी भक्ति थी, तो कौशल्या आदि रानियों का भी वर्णन किया गया है। दृढ़ हरि पद कमल विनीत, भगवान ने श्री विष्णु के चरण कमलों में उनकी बहुत प्रीति थी और विनीत थी, बहुत नम्र स्वभाव थी। राजा दशरथ इस तरह से रह रहे थे, लेकिन जीवन का बहुत समय बीत गया जब उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज दशरथ को एक बार बहुत चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये मन में बहुत दुख हुआ है कि मेरी 3 रानियां हैं और एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। पुत्र नहीं हुए कि स्वाभाविक ही कोई व्यक्ति संकट में गुरु की शरण लेता है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाल। महिपाल मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पालक राजा दशरथ गुरु के घर गए। ये नियम है, स्वयं जाना चाहिए गुरु के पास, या नहीं फोन से बात कर रहे हैं। ये नियम नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, लेकिन वशिष्ठ जी के घर स्वयं गए। कई नीतियां सिखाई जाती हैं कथा के माध्यम से। राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए। आजकल किसी को स्वयं बुला लो, आप आ जाइए, जरा जरूरी काम है। गुरु के पास स्वयं जाना चाहिए या माता पिता के पास स्वयं जाना चाहिए, ये धर्म है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, और चरण में गिर गए और बहुत ही सुंदर प्रयोजन प्रस्तुत किया। विशाल है, विनय का मतलब है कि बहुत ढंग से विनय करके नम्रता से अपनी बात को कहे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझाय। अपना दुख और अपना सुख राजा दशरथ ने सुनाया। सुख ये सुनाया कि हमारी पत्नियां बहुत अनुकूल हैं और राज्य में ठीक से सभी जनता सुखी है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुख ये था, लेकिन दुख पहले सुनाया। दुख सुनाया कि हमें कोई पुत्र नहीं है। पुत्र वास्तव में बहुत बड़ा लाभ है किसी के लिए। राजा दशरथ
ये सुना है कि हम पुत्र नहीं, ये दुख है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाए, समझा कर कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको पुत्र होंगे। संक्षेप में कहते हैं, धरहु धीर होई हाहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धीरज रखिए, आपको 4 पुत्र होंगे और वे चारों भगवान होंगे। वो भगवान ही 4 रूप में प्रकट होंगे आपके घर में। भगत भयहारी, अपने भक्तों का भय दूर करने वाले भगवान आपके पुत्र बनेंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम से यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन, मुनि परम वैष्णव थे, वो भक्ति के साथ अग्निदेव में आहुति दिए, हवन किए। तो साक्षात अग्निदेव ही कटोरी में चरु लेकर, खीर लेकर के प्रकट हुए। अग्निदेव का स्वयं। और वशिष्ठ जी को कहे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य भाषित तुम्हारा। वशिष्ठ, तुमने जो भी कार्य सोचा है महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए, वो सारा कार्य सिद्ध हो गया है। और राजा से महाराज दशरथ जी से अग्निदेव ने कहा, यह भी बांट दे हमें को जारी। हे राजन, आप अपने तीनों पत्नियों को यह चारू बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कैसे, किसको कितना अंश दूंगा? जथा जोग जही भाग बनाई। सबको समान बांटने के लिए नहीं कहा, जथा जोग, जैसे जिसकी योग्यता है उसके अनुसार इसका डिवीजन कर लीजिएगा, भाग बना लीजिएगा, वैसे दे दीजिएगा। और ऐसे पढ़ करके अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर समय हृदय समाय। अग्निदेव अदृश्य हो गए, कह करके सबको समझाकर राजा दशरथ परमानंद मगन, परम आनंद में मग्न हो गए। इतना हर्ष हो रहा था कि हृदय में अंत नहीं रहा था। हृदय में अंत नहीं रहा था। हर्ष इसका मतलब है उनके आंखों में, उनके वाणी में, उनके चाल चलन में आनंद ही आनंद लक्षित हो रहा है। जैसे कोई अभिमानी होता है, घमंडी होता है, तो उसका घमंड हृदय में अटता नहीं है। उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, उसका देखना, बोलना, सब कुछ। हमारे दशरथ का आनंद हृदय में अट नहीं रहा था, मतलब बहुत अधिक उच्छालन कर रहा था आनंद का। इसके बाद उन्होंने अपने राजभवन में अपनी तीनों प्रियाओं को बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया तो कौशल्या प्रधान सभी रानियां आ गई, मतलब कैकेयी और सुमित्रा जी भी आ गई, तीनों आई। किस तरह से राजा दशरथ उनको खीर बांट रहे हैं, चारू बांट रहे हैं, अग्निदेव का दिया हुआ। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, खीर का आधा भाग 50% कौशल्या जी को दिया। उभय भाग आधे कर कीना, और जो आधा बचा था उसका 2 भाग किए, 25-25%। कैकेयी कहन पसो दयालु, कैकेयी को 1 भाग दिए। और फिर जो बचा था 25%, वह और उभय भाग अपनी भले, उसको फिर 2 भाग में बांटे। तो 12.5%, 12.5% ऐसे बांटे और अद्भुत ढंग से खीर को दिए।
आधा कौशल्या जी को दिए और आधे में आधा कैकेयी जी को दिए। और इसके बाद राजा दशरथ कौशल्या और कैकेयी दोनों का हाथ पकड़कर जो जो दो भाग किए थे 12.5% 12.5%, उन दोनों भाग को सुमित्रा जी को दिए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न। तो कौशल्या और कैकेयी का हाथ पकड़ करके क्यों उसको दिए सुमित्रा को? जो भी कारण रहा होगा, तीनों रानियों को मेल करा रहे हैं कि देखो इस तरह से हमें बांटा है, कोई छिपा करके नहीं बांटा कि उनका आधा दे दे और उसको कम दे। दोनों के सामने दोनों का हाथ पकड़ करके दिखा करके कहा कि ये चौथाई भाग में दे रहा हूँ सुमित्रा। तब भगवान शिव कहते हैं यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार जब गर्भ हुआ तो वे तीनों रानियां बहुत ही हर्षित हुई। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी स्त्री के लिए, जैसे अपने पति से संतान प्राप्त हो, बहुत सौभाग्य है। आज के युग में पता नहीं क्यों लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने ही गर्भ को मार देते हैं जब नहीं चाहते हैं गर्भ। ये सब राक्षस का काम है। इस तरह से तो वे गर्भवती हुई, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखवारी। भगवान जब गर्भ में आए तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अपने आप दुनिया में दुख था और भगवान के गर्भ में आते ही दुख समाप्त हो गया, सब जगह सुख छा गया। जा दीन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ये भगवान का प्रभाव। वैसे तो परमात्मा रूप से सब जगह है ही, लेकिन वास्तव में अपने स्वाभाविक स्वरूप में भगवान श्री राम जब गर्भ में आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब जगह धन भर गया सभी लोगों में और सुख छा गया सब। इस जगत में भगवान का आना सबके मंगल के लिए होता है। अभी प्रकट नहीं है, केवल गर्भ में आए तभी सारी दुनिया में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर वहां सब राज हिरानी, शोभा शिव तेज की खानी। और अंतरपुर में भवन में रानियां बहुत सुंदर लग रही थी। उनका तेज बढ़ गया था, उनकी शोभा और उनका शील स्वभाव बहुत अच्छा था। इस प्रकार परम सुख से कुछ दिन बीता, तब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। बारी बारी से जन्म होगा। श्री राम बड़े हैं, उनके प्रकट होने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरल अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि ये सब अनुकूल हो गए। भगवान के जन्म के समय सब अनुकूल हो गए। अपने को धन्य करने के लिए अनुकूल हो गए। ऐसा नहीं कि इनके अनुकूल होने से जन्म हुआ राम का इसलिए राम बहुत अच्छे होते। उनके जन्म के समय अपने को धन्य करने के लिए सब अनुकूल हो गए। चल और अचल सभी प्राणी संसार में सुखी हो गए। किस दिन जन्म हुआ था? नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। मधुमास कहते चैत्र।
चैत्र और वैशाख के महीने में बहुत मधु होता है और पुष्प खिलते हैं। वसंत ऋतु माना गया चैत्र और वैशाख। और शुक्ल पक्ष तथा अभिजित मुहूर्त नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवसयति